देने में देरी क्यों कर रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या लव के नाम पर कुछ जिहादी काम पर लगे हुए हैं? लेकिन सवाल प्रशासन पर भी है। आखिर बेटियों की सुरक्षा में बार बार चूक क्यों हो जाती है? आज आर पार इसी पर होगा। पुलिस की लापरवाही है, ऊपर वालों की लापरवाही। पीसीआर होनी चाहिए ना कॉलेज के बाहर। कहाँ की पीसीआर? गोली मार के भाग गया कॉलेज के बाहर ही। मैं भी उसके गोली चाहूं। धर्म नहीं बदलवा पाए तो ले ली जान। लव जिहाद में फेल हुआ तो गोली मार दी। पेपर देख आई थी जी लड़की, गोली मार दी उसको। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच की जाए। अगर परिवार का आरोप सही। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता है मेरे साथ इस चर्चा में। सुबुही खान जुड़ रही हैं, सोशल वर्कर हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया कि इस बच्ची को मैं इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे साथ साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम चिंतक। मेरे साथ प्रवक्ता पीस पार्टी के शादाब चौहान हैं। आपका भी अभिनंदन है। सबसे पहले संबित पात्रा, क्योंकि सरकार आपकी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार 2018 में जब शिकायत थी तो लीपापोती क्यों करी गई? और अगर लीपापोती हुई तो दोषियों को अब जब वो बच्ची है नहीं तब पकड़ा जा रहा है? क्या आपको लगता नहीं है कि यह सिस्टम की कोताही थी? इस सिस्टम में कौन बचा रहा था? इस सिस्टम में कौन नहीं स्वीकार करता कि इस देश के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखिए, दो विषय हैं इसमें। एक आपने लव जिहाद का विषय रखा है और दूसरा विषय आपने सिस्टम के ऊपर रखा है। मैंने आपके चैनल में तो नहीं सुना, मगर किसी दूसरे चैनल में मैंने जो लड़की निकिता तोमर है उनके भाई के इंटरव्यू को सुना है। उनके भाई ने कहा कि 2018 में भी किडनैपिंग की कोशिश की गई थी। उसके बाद हमने एफआईआर करवाया था। एफआईआर के बाद पंचों ने मिलकर हम सबको बैठाया था, दोनों परिवारों को, और दोनों परिवार ने आपस में बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया था कि हम एफआईआर वापस लेंगे। और वो जो परिवार है, जो कांग्रेस का परिवार है, उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था, ये जो सुलह कराने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जो चाचा है और वर्तमान के नूह का विधायक है, जिसका नाम है आफ्ताब अहमद, उनका रहा है। आफ्ताब अहमद कांग्रेस पार्टी के विधायक है, सिटिंग विधायक है नूह से। उनके माध्यम से ये सुलह हुई थी और दोनों परिवार ने माना था कि हम ठीक ठीक रहेंगे। और ये जो आतंकवादी परिवार है, उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया था। मगर आज फिर से जिस प्रकार का आतंक हुआ, तो आपने अपने सिस्टम को क्लीन चिट दे दी है, कांग्रेस के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। संबित, आपने अपने सिस्टम को क्लीन चिट दे दी है, कांग्रेस के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। नहीं, देखिए, कोई किसी भी सिस्टम को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक ये दोनों, ये जो लड़के का चाचा है वो तो आप तो यहां तक सीमित है कि वो जो लड़के का चाचा है वो आफ्ताब अहमद विधायक है। जो लड़के का जो चचेरा दादा है खुर्शीद अहमद, वो तो मंत्री रह चुका है, वित्त मंत्री रह चुका है, गृह मंत्री रह चुका है हरियाणा का। इतना रसूखदार परिवार है ये। वित्त मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, पर्यटन मंत्री रह चुके हैं, और उनके दादा भी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक। उनका नाम कबीर अहमद है। तो ये मैंने कहा, ये कांग्रेसी परिवार है, इनके हर कोई कांग्रेस का सदस्य है। और मुझे तो शक है कि ये जो तौसीफ भी है, ये हो सकता है, पता लगाना पड़ेगा हमें, कि ये भी हो सकता है युवा मोर्चा इत्यादि में कांग्रेस पार्टी में हो। कोई बड़ी बात नहीं है जब पूरा घर ही कांग्रेस में है। बहरहाल मैं विषय पे आता हूँ। देखिए, कभी कभी एक ऐसा मौका आता है जिसमें पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल सच्चाई को एज इट इज जनता के सामने रखना चाहिए। पर आपकी सरकार पॉलिटिकली करेक्ट हो रही है। आपकी सरकार के प्रवक्ताओं ने वहां पर बोला कि ये लव जिहाद का मामला तो अब जांच करनी पड़ेगी। परिवार बोल रहा है ये लव जिहाद का मामला है, वो कह रहे जांच करनी पड़ेगी अभी हमें। तो मैंने नहीं सुना है, मगर मैं यहाँ पर आपको मैं भी प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं अपना विषय रखता हूँ ना, मैं बिल्कुल रख रहा हूँ। मैं किसी और के लिए क्यों बोलूँ? मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, आप सुनिए इसको। देखिए, लव जिहाद एक हकीकत है। जहाँ तक निकिता तोमर वाला विषय है,
देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है, इफ बट नहीं है, ये फेल्ड अटेम्प्ट टू लव जिहाद है। क्योंकि मैं जानता हूं हमारी बहन निकिता इस दरिंदे से, इस आतंकवादी से प्यार नहीं करती थी, मगर ये दरिंदा एक तरफा प्यार करता था निकिता से और उसको अपने जाल में फंसाना चाहता था। और दरिंदे तौफीक ने अपने नाम को राहुल बताया था, वो राहुल बन के इसके पास आया, प्रपोज किया, हमारी बहन ने सब कुछ मना किया। सब कुछ करने के बाद 2018 से सताई जा रही थी और अंततोगत्वा इस लव जिहाद की कड़ी ने इस बहन की जान ले ली। और ये कोई पहला केस नहीं है, आप याद करिए, मैं 10वें एग्जाम्पल देता हूं, 2 उदाहरण केवल इसी महीने के देता हूं। अक्टूबर 2 तारीख को आप बदायूं में, यूपी के बदायूं में नेहा नामक लड़की थी, वो आज हमारे बीच में नहीं है। आसिफ राजकुमार बन के आया, आसिफ नामक लड़का राजकुमार बन के आया, प्यार प्रसंग में उसे फंसाया और उसे मार डाला। ठीक उसी प्रकार मेरठ में शमशाद नामक युवक था, फेसबुक में ये बनता है अमित बन के एक मां है प्रिया, उसको फंसाता है और उसकी बेटी कशिश, छोटी बेटी प्रिया को अपने घर लेके जाता है, मां बेटी दोनों को मार करके गाड़ देता है उसी घर के अंदर। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे देंगे। और देखिए आज पूरे विश्व में इन विषयों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इसलिए शुतुरमुर्ग बन के बालू के नीचे सर गाड़ने से कोई हकीकत बदल नहीं जाएगा। आज फ्रांस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है फ्रांस में? आज फ्रांस में रेडिकलाइजेशन के विरोध में उनके खुद के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन खड़े हो गए। और आश्चर्य का विषय है, आज आप पाकिस्तान देखिए, टर्की देखिए, जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो आज फ्रांस के विरोध में बोल रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना इस डिबेट के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लव जिहाद एक सच्चाई है और आप पाकिस्तान की बात करें, अगर आप फ्रांस के संदर्भ में बात करें तो इस देश के अंदर सोमवार की रात को ट्विटर फीड पे कोई भी जाके चेक कर सकता है, इस डेट में ट्रेंड चलाया जा रहा था फ्रांस के खिलाफ। आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में कर रहा है, अपने देश के अंदर ट्रेंड चलाया जा रहा था और कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे इस देश के अंदर। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। जो फ्रांस में हुआ वो बड़ी गलत घटना थी, लेकिन फ्रांस ये मुद्दा नहीं है। मैं देश के मुद्दे पे आ रहा था, तो क्योंकि आपने फ्रांस का जिक्र किया। नहीं अमीश भाई, नहीं अमीश भाई, आप जानते नहीं है क्या, ऐसे पाकिस्तानी परस्त लोग तो हमारे देश में भी है। ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं जो राम मंदिर को तोड़ करके जो टर्की में मस्जिद बना हुआ है वैसा मस्जिद भी सोफिया हगिया बनाना चाहते थे। ठीक है, वो विषय नहीं है, ऐसे लोग भी हमारे देश में हैं। निकिता की बात करनी जरूरी है, मुझे लगता है। नहीं है, ये लव जिहाद की बात करनी जरूरी है। निकिता के साथ जो हुआ वो बहुत ही भयानक है, लेकिन लव जिहाद एक सच्चाई है क्या? मैं सीधा रुख करता हूं अलका लांबा का। अलका लांबा, देखिए इस लड़के का, इसके परिवार का कांग्रेस